आरओ का पार्ट 2 है। ठीक है, आरओ 2016 मेंस का पार्ट 2 है वोकैबुलरी का। इसमें हम विभिन्न प्रकार की वोकैबुलरीज देखेंगे, जैसा कि पहले पार्ट में आपको सूचित कर दिया गया था। उसी प्रकार की वोकैबुलरीज यहाँ देखेंगे हम लोग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। रिव्यू का अर्थ होता है पुनर्निरीक्षण, पुनरीक्षण होता है। काउंटर का अर्थ होता है प्रत्यावेदन। ठीक है, वो एनकाउंटर दूसरा होता है जो कि आप पुलिसिया में देखते हैं, पुलिसिया स्तर पे या फौजी स्तर पे। शॉर्ट टर्म का स्तर होता है आपका अल्पकालीन होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ हाइफन लगा के भी लिख सकते हैं यदि अल्पकालीन का अर्थ पूछा जाए। अपॉइंटमेंट आपका अर्थ होता है नियुक्ति। देखिए, इन सब वर्डों में फिर से दोहराना चाहूँगा कि इसके स्पेलिंग को आप ध्यान रखिएगा। APPOINTMENT। यदि यहाँ पे आपका एक भी सिलेबल्स गलत हो जाता है तो आपकी पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, आपका कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप एग्ज़ाम में। अलाउंस भत्ते होते हैं ना आपके, डियरनेस अलाउंसेंस होते हैं, HRA अलाउंसेंस होते हैं, रिस्क अलाउंसेंस भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन, कुछ एक कमीशन होते हैं। तो ये क्या होता है, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन राइट कमीशन में डबल एम आता है और डबल एस आता है। अगर जिसको लिखने में समस्या होती है, कई रट्टे मारने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, तो ये याद रखिएगा कमीशन में और 2 M और 2 S आते हैं। इसी से कमीशन से ही कमिश्नर बनता है, जिसको हिंदी में आयुक्त बोला जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा जिसको बोला जाता है। तो LEGISLATIVE और असेंबली ASSEMBLY। तो ये आपको स्पेलिंग्स पूछेगा, वो सामान्य ही वर्ड, कोई भी ईश्वर के घर से शब्द उठा के नहीं लाएगा, वो बहुत ही सामान्य वर्ड आपसे पूछेगा। शर्त यही है कि इन आसान शब्दों में भी आपसे गलतियां ना हो, तभी आप अच्छे अंक सिक्योर कर पाएंगे। ये टॉपिक्स इस प्रकार के होते हैं, अक्सर देखने में आसान लगते हैं, किंतु इसके वास्तविकता इसके पीछे यही छुपी हुई है, एक छद्म भाव छुपा हुआ है, पर्दा, कि आप इसकी मौलिकता को नहीं पहचान पाते हैं और इन शब्दों को आप आसान मानकर जब परीक्षा भवन में आता है तो लिख नहीं पाते हैं, लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, और एक भी त्रुटि होती है एक भी सिलेबल्स की तो आपका वो पूरा नेगेटिव में कंसीडर हो जाता है, अंक बिल्कुल नहीं मिलता। यदि कोई मनीषी आपको बता रहा होगा नहीं एक आध वर्ड अगर इधर उधर आता है तो वो कंसीडर हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी जुडिशियल का मतलब होता है अर्ध न्यायिक। जैसा आपका वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है जिसका, तो वो आपका अर्ध न्यायिक है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति में महाभियोग, है ना, अनुच्छेद 61 में, ये भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या होता है, जब कोई संगठन विशेष, कुछ समूह का दल जब न्यायालय की तर्ज पे कार्य करने लगता है किंतु वास्तविकता में वो न्यायालय नहीं होता या न्यायालय ऐसी शक्तियां उसके अधीन नहीं होती, तो उसको अर्ध न्यायिक बोला जाता है। ठीक है, आगे है अबव रिटर्न यानी उपरोक्त, है ना, उपरोक्त बोला जाता है, ऊपरी लिखित जो होता है उपरोक्त। सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन के लिए विचाराधीन। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, जैसे मान लीजिए कि आप ARO हैं, मैंने जैसा कि पिछले एग्जाम्पल दिया था, और आपकी फाइल सेक्शन ऑफिसर के पास गई है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के पास गई है चेक होने के लिए, तो अगर वो वहाँ से रिटर्न करते हैं, फाइल पे लिख के भेजते हैं सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, तो अनुमोदन के लिए विचाराधीन है ये आपकी फाइल जो कि आपके डेस्क से और आपके बेंच से गई थी। ठीक है, क्वार्टरली का अर्थ क्या होता है, तो त्रैमासिक। ठीक है, क्वार्टरली का अर्थ होता है त्रैमासिक। जैसे 12 महीने का एक साल बनता है, इसको डिवाइड देना है 4 से तो 3 आएगा, तो त्रैमासिक बन जाएगा। ठीक है, सब जुडाइसिस का अर्थ क्या होता है, सब जुडाइसिस का अर्थ होता है विचाराधीन। ठीक है, ये आपके न्यायालय वाले शब्द हैं, वहाँ यूज होते हैं, किंतु विभागीय कार्यवाही की प्रणालियों में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्य प्रणाली लगभग सिमिलर होती है किसी भी विभाग की। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कार्यवाही का कारण। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही का कारण।
रीजनेबल प्राइस का अर्थ क्या होता है? सामान्य सी बात है, उचित मूल्य है। पार्लियामेंट आपके संसद भवन है, अभी इसका नाम दिया गया है जो नया पार्लियामेंट बन रहा है सेंट्रल विस्टा। ठीक है, ये टाटा के द्वारा बनाई जा रही है संसद। ठीक है। इन्वेंशन का अर्थ है आविष्कार। आविष्कार। असेंबली स्पीकर, आपको पता ही है कि विधानसभा अध्यक्ष को असेंबली स्पीकर बोला जाता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष को बोला जाता है। इन सब चीज़ों का देखिए बड़ी सामान्य सी है, किंतु इसकी वर्तनी जो अगर आपसे गलत हो गई एक भी तो आपका नंबर कट गया, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई स्कोर नहीं होगा। एसेंशियल कमोडिटीज आप पढ़ते होंगे ना, एक्ट भी आया था, अभी चेंजेस भी हुए रिसेंट। आवश्यक वस्तु। ठीक है, एसेंशियल में डबल एस आता है, ये ध्यान देने योग्य है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट सेवा योजन या रोजगार। ठीक है। प्रोसेक्यूशन अभियोजन होता है, प्रोसेक्यूशन का अर्थ होता है अभियोजन। एपीओ के पद आते हैं ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति जो कि सबसे पुरानी भी है। 1919 के अधिनियम में इसका उल्लेख भी किया गया है, जैसा कि मैं पहले आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। सेंट्रल एक्साइज आपका देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, सीबीडीटी होता है। ठीक है। ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी। ठीक है, या ईमानदारी होता है ऑनेस्टी का। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है अधियाचन, जैसा कि यूट्यूब के बाजार में कई सारे भेड़िए गुमराह करने के लिए अधियाचन अधियाचन हल्ला करते हैं, किंतु उसके पीछे पर्दा कुछ अलग ही होता है। ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ होता है कार्यालय ज्ञापन। मेमोरेंडम का अर्थ ही होता है ज्ञापन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कई बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स। ठीक है, दो सरकारों के मध्य होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के मध्य कोई सौदा हुआ या समझौता हुआ तो एमओयू पे साइन होते हैं। ठीक है। ऑफिस ऑर्डर का अर्थ होता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश आपका जो कि जनरली हर विभाग के अंदर कोई बड़ा अफसर द्वारा दिया जाता है, ये ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है। डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र। हालांकि इस पे भी चर्चा की जाएगी जब ड्राफ्टिंग का चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसा होती है। ठीक है। कई लोग उसकी बनावट के आधार पर शासकीय और शासकीय पत्रों में मूल्यांकन और माफ़ी चाहूँगा अंतर करते हैं, किंतु वह बिल्कुल गलत है, 101% गलत है। कई मूर्खों ने ऐसा पढ़ा रखा है, उसके ऊपर आधार पर आपको अंक नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। हर एक पत्र की अपनी प्रकृति, अपना स्वरूप, अपनी विशेषताएं अलग है, इसीलिए तो उसका नाम अलग दिया गया है। थोड़ी सी तार्किकता यदि आप ही लगाएंगे तो आप स्वयं पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। बैलेंस शीट आपका एक अकाउंटिंग वर्ड्स है, इसको तुलन पत्र बोला जाता है। बैलेंस शीट में बेसिकली होता क्या है कि एक तरफ एसेट्स रहती हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज रहती हैं। ठीक है, एक तरफ परिसंपत्तियां रहती हैं, एक तरफ दायित्व रहता है, जिसमें बैलेंस शीट में मेंशन रहता है। ठीक है। एज फार एज पॉसिबल का अर्थ क्या होता है? जहां तक संभव हो सके। ठीक है। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट का अर्थ होता है कदाचार के लिए अधिनियम। कदाचार के अधिनियम होता है एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है। अकाउंट बैंक लेखा बही खाता बोल सकते हैं आप। एडवाइस ऑफ पेमेंट होता है अदायगी की सूचना। ठीक है, ये आपसे कई बार लिखवा लिया जाता है, किंतु अमूमन देखा गया है कि एक ही वर्ड आपसे पूछा जाता है। इस सीरीज इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी वोकैबुलरी की हिचक को दूर कर देना। ठीक है, आपके जो आपके शब्द आते हैं, जिस भी प्रकार के शब्द आते हैं, सारे एज इट इज आपको वहाँ एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो तनाव मत लीजिएगा। इस प्रकार की श्रृंखलाओं का आप लाभ लीजिएगा। आपसे कभी भी नहीं बोला गया लाइक सब्सक्राइब शेयर, इस प्रकार की चीज़ें कभी बोली नहीं जाएगी आगे भी। ठीक है, तो आप इसका लाभ अटेंटिवली लीजिए। ठीक है, सतर्कता के साथ लीजिए। एग्जाम में यही सब चीज़ें आती हैं, बस शर्त इतनी है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो कम आला अच्छा कंटेंट होता है उसको त्याग देते हैं। क्या होता है? प्रतिपूर्ण होता है। ठीक है। इरिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अपरिवर्तनीय साख पत्र इसका अर्थ होता है। ठीक है, इरिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का अर्थ होता है अपरिवर्तनीय साख पत्र। ठीक है। मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन, मामला परीक्षाधीन है, मतलब जांच में है, अभी मामला जांच में है। सेंटेंस का अर्थ क्या होता है?
दंड देना। सेंटेंसमेंट होती है ना किसी कैदी को या किसी आरोपी को। स्पॉन्सर क्या होता है? प्रायोजन। जैसे आपका आईपीएल जो 13वां सीजन है 8 टीमों के साथ ड्रीम 11 कंडक्ट कर रही है, तो ड्रीम 11 क्या है? स्पॉन्सर है, ठीक है, प्रायोजन कर रही है इसका। स्टुपलेट का अर्थ क्या होता है? अनुबंध करना होता है आपका। ससेशन का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार पड़ा होगा, प्रीडिसेसर भी होता है इसका एंटोनिम। सिनोनिम्स मतलब होता है कि पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत, ठीक है। सिंपोजियम का अर्थ क्या होता है? परिसंवाद, परिसंवाद, ठीक है। टेबुलेशन का अर्थ क्या होता है? सारणी बनाना। ड्राफ्टिंग के अंतर्गत भी आपको पढ़ाया जाएगा। टेबुलेशन एक टेबल आती है, टेबुलर फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। कहाँ से पत्र आया, किसको भेजना है, पत्रांक क्या है, डेट क्या है, वो बहुत सामान्य सा आता है, 15 अंकों का। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? लेन देन होती हैं, ठीक है। अशोक काल में हाल ही के यूपीएससी में पूछ लिया गया था एक्सचेंज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसे हुंडी बोलते हैं, ठीक है, हुंडी। अंडर इशू का अर्थ क्या होता है? कि निकाला जा रहा है। जो भी चीज़ है, मतलब मान लो कि कोई बिल है, अमेंडमेंट है या कुछ चेंज कर रहे हैं, तो अंडर इशू वर्ड प्रयोग होगा, तो निकाला जा रहा है, ठीक है। अनफोर्सिन क्या होता है? अदृष्ट, जो दिखा ना हो, अदृष्ट होता है। यूनिलेटरल का अर्थ क्या होता है? यूनिमस हमेशा एक होता है। शब्द अगर पकड़ में नहीं आ रहा तो तोड़ने की कोशिश करिए। यूनि मीन्स एक, और एक पक्षीय, लेटरल पक्षीय होता है, तो ये एक पक्षीय बना, ठीक है। वेग्यू का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, अनिश्चित भी होता है। अस्पष्ट आप प्रयोग करिएगा यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए। वायलेट का अर्थ क्या होता है? अतिक्रमण। मान लीजिए कि किसी चीज को आपने, कोई रूल था, है ना, किसी टीचर ने रूल रखा था क्लास में आप सभी लोग अभ्यर्थी 8 बजे से पहले आएंगे अन्यथा आपको निष्कासित कर दिया जाएगा क्लास से। तो आप क्लास में आए 9 बजे, तो आपने अतिक्रमण किया रूल का। वॉइड का अर्थ क्या होता है? शून्य होता है। वॉलंटरी का अर्थ क्या होता है? स्वैच्छिक, है ना। वीआरएस होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज, तो वीआरएस ले लिया किसी कर्मचारी ने, तो ये वॉलंटरी होता है इसका अर्थ। वे वे बिल क्या होता है? मार्ग पत्रक, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, के बारे में, ठीक है। ये इंग्लिश ड्राफ्टिंग जैसे अगर लेटर अगर किसी ने पढ़ा होगा अच्छे से 9th-10th क्लास में अपनी, तो उसको ये वर्ड ऐसी यथावत याद होंगे। कंप्लाई का अर्थ क्या होता है? अनुपालन हो, किसी भी चीज का अनुपालन हो। पुट अप विद द रूल्स, ये कुछ एक फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब वे होती है जिनके अंदर वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया वे शब्द होते हैं जिसके अंदर किसी कार्य को करने की शक्ति निहित हो, है ना। तो ये फ्रेजल क्या होते हैं? आपके मुहावरे। तो दोनों को मिला के बने होते हैं पुट अप विद द रूल्स, नियमों के साथ प्रस्तुत करें, ठीक है। तो इन सब शब्दों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एक शब्दों पे ध्यान रखना है, बस कुछ एक। इसीलिए ये सीरीज बनाई गई है कि कुछ एक शब्दों को यहीं पे डाल दिया गया है। वो कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण की मांगा जाए, ठीक है। मान लीजिए आप अनुभाग अधिकारी हैं, आपने आरओ को बोला कि इसका स्पष्टीकरण दो, तो यही बात आपने इंग्लिश में बोलनी है, तो आप बोलोगे कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन। एन है ये, ठीक है। एन क्यों है? क्योंकि ये आपका वॉवेल है। वॉवेल आपको पता है A I E O U को बोलते हैं वॉवेल। 5 वॉवेल होते हैं इसके रिगार्ड, इसमें जो जो जितने भी बचते हैं 26 में से माइनस कर दोगे 5, 21, तो वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। नॉट ऑफ डिसेंट, असहमति टिप्पणी होती है ये, ठीक है। नॉट ऑफ डिसेंट आपका, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है, इसी का यदि उल्टे कर दोगे तो ये सहमति होती है, ठीक है, ये सहमति होती है, ठीक है। रिकॉर्ड में भी रिक्वेशंट, रिकॉर्ड में भी रिक्वेशंट, अभिलेख मांगा जाए, ठीक है। टेक डिक्टेशन, श्रुति लेखन से है, श्रुति लेखन ले। टेक का मतलब लेना होता है और डिक्टेशन आपको पता ही है, श्रुति लेखन, ठीक है। एक्सपीडाइट का अर्थ क्या होता है? शीघ्र निपटाया जाए मामला, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ क्या होता है? कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जाए। एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ ये होता है। फुट नोट का अर्थ क्या होता है? पाद टिप्पणी। फुट मतलब नीचे होता है, नोट का मतलब टिप्पणी, तो नीचे वाली जो टिप्पणियां होती हैं फुट नोट में मेंशन होती हैं। डिपॉजिट टेंडर मनी, निधि जमा करवाएं, ठीक है। द फाइल इज इन सबमिशन, फाइल पेश करो। फाइल पेशी पर है, माफी चाहेंगे, इज लगा हुआ है,
ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो इस तथ्य को मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ इस सेंटेंस को। द फाइल इज इन सबमिशन, फाइल पेशी पर है यानी पेश किए जाने को है। ऑर्डर्स आर सॉलिसिटेड, आदेश बंदित है। ठीक है। ऑडिट पैरा का अर्थ है अंकेक्षण आपत्ति होता है इसका अर्थ। फिगर्स डू नॉट टैली, आंकड़े मिलान नहीं खाते। यदि ऐसा कुछ आए तो आपको लिखना है आंकड़े मिलान नहीं खाते। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में कुछ एक वर्ड सेम लिखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक शब्द, एक कोई आपको दे दिया वर्ड, तो उसके दो भाव होंगे, या तो शब्द के एज इट इज शब्द होगा या उसका भावार्थ मिल रहा होगा। एडमिरल को आप मान लो नेवी के पद होता है तो उसे एडमिरल ही लिखेंगे ना हिंदी में, कि जल अधिकारी लिख देंगे तो एडमिरल लिखा जाएगा। एयर कोमोडोर इसी प्रकार से एयर कोमोडोर ही लिखा जाएगा। ऑटो एक्सचेंज ऑटो केंद्र ही लिखा जाएगा। ठीक है। स्वचालित केंद्र नहीं लिखा जाएगा इसे। बारको मशीन को बारको मशीन ही लिखा जाएगा आपका। ठीक है। ब्यूरो को ब्यूरो ही लिखा जाएगा। ठीक है। जैसे आप एनसीआरबी पढ़ते हो ना, एनसीआरबी की क्रिमिनल रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सेंसर को सेंसर ही लिखा जाएगा आपका। ठीक है। कोयर बोर्ड का कायर बोर्ड ही लिखा जाएगा आपका। कोमोडोर आपकी नेवी की रैंक होती है ना। सब लेफ्टिनेंट 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 कमांडेंट कमांडेंट एंड कैप्टन कोमोडोर रियर एडमिरल 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 ऑफ द फ्लीट एंड एडमिरल, ये इसकी रैंक्स होती हैं आपकी नेवी की। ठीक है। काउंटर का काउंटर ही लिखा जाएगा आपका। ठीक है। डिज़ाइन को डिज़ाइन ही लिखा जाएगा। ठीक है। एक्सप्रेस को एक्सप्रेस लिखा जाएगा, ये गलत है। एक्सप्रेस को एक्सप्रेस ही हिंदी में लिखा जाएगा आपका। ठीक है। और कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग आपको पता ही होना चाहिए, जैसे लेफ्टिनेंट। ठीक है। तो ये LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट ऐसे बनता है। ठीक है। ये सेना के सबसे छोटे गेस्टेड अफसर की रैंक होती है ना। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, इस प्रकार से रैंक होती है सेना में। मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग भी देख लीजिए एक बार। मजिस्ट्रेट MAGISTRATE, है ना। एसडीएम में होता है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये आपको मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग आनी चाहिए। पैकेज को पैकेज ही लिखा जाता है। और रेडियो को भी, ऐसा कि मैं पहले सूचित कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, रेडियो ही लिखा जाएगा, कोई ध्वनि यंत्र नहीं लिखा जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये आपको लिहाज करना है। एक आध शब्द ऐसा ही आएगा जो गुमराह करेगा, थोड़ा सा आपको अर्थ उसका मिल नहीं रहा होगा, किंतु थोड़ा सा दिमाग पे दबाव डालिएगा तो ये अंक आपके हो जाते हैं वोकैबुलरी के सारे। ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन इसको लिखा जाता है हिंदी में, है ना। एनेक्शर आप देखते हैं बुक के पीछे भी होता है, अनुबंध होता है ये, अनुबंध। एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है विनियोजन। ठीक है। एप्रोप्रिएशन का अर्थ। एक्सेस्ड वैल्यू क्या होती है, निर्धारित मूल्य होता है। एसेस्ड वैल्यू निर्धारित मूल्य, यानी एक तरह से अगर आप एमएसपी को ही बोल सकते हो, निर्धारित मूल्य, है ना। बैंकरप्ट का अर्थ क्या होता है, दिवालिया, है ना। दिवालिया होता है इसका अर्थ। चेक्स चेक पोस्ट डेटेड, उत्तर दिनांकित चेक, है ना। क्रिप्स मिशन को बोला था ना। काउंटर फॉइल का अर्थ होता है प्रतिपरण होता है। काउंटर फॉइल का अर्थ। डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी का होता है मुद्रा का अवमूल्यन, जानबूझ के अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देना। एक्सचेंज स्टॉक का अर्थ होता है शेयर बाजार होता है, जैसे आपका बीएससी है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनवॉइस का अर्थ होता है हिंदी में बीजक। इनवॉइस मत लिख के आइएगा, बीजक होता है इसका अर्थ। ठीक है। आप कोई चीज़ फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदते हैं तो आपको मिलता है इनवॉइस बिल, या मोबाइल खरीदते हैं तो बीजक उसको हिंदी में बोला जाता है, ध्यान करिएगा थोड़ा सा। हाइपोथेटिकेशन का अर्थ क्या होता है, बंधक पत्र होता है। ठीक है। मनी लेंडर का अर्थ क्या होता है, साहूकार या महाजन, दोनों होते हैं। ठीक है। ये अनौपचारिक ऋण देने के लिए जाने जाते हैं समाज में। रिएम्बर्समेंट का अर्थ क्या होता है आपका, प्रतिपूर्ति होता है। प्रतिपूर्ति पहले ही बता चुका हूँ, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, REIMBURSEMENT। ठीक है। राइट ऑफ का अर्थ क्या होता है, बट्टे को खाते में डालना, है, बट्टे खाते में डालना।
हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ मुद्रा होती है, ठीक है, हार्ड करेंसी कहलाती है। लेटर ऑफ हाइपोथेटिकेशन का मैं पहले बता चुका हूँ, बंधक पत्र होते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? आवर्ती जमा। आपके आजकल आप देखते होगे फ़ोन पे, गूगल पे चला रहे हैं, SBI, HDFC, तमाम प्रकार के बैंक हैं, RD देते हैं आपको। यानी छोटी छोटी जो आपकी डिपॉजिट्स होती हैं वे आपको जमा करवाने के लिए देते हैं, और आपको 3 महीने 4 महीने बाद आप निकाल भी लेते हैं, ठीक है। ऑफिस यूज़ वोकेबलरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑफिस में कैसे यूज़ होती है उसको मैं बता रहा हूँ। विभागीय स्तर पर कुछ एक शब्द कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक्टिंग इन गुड फेथ, सद्भाव से कार्य करते हुए, ठीक है। ये आपको लेटर्स में देखने को मिलता है अक्सर, जब आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य कार्य संचालन होता है, तो वहाँ इन शब्दों का प्रयोग अक्सर मिल जाता है, क्योंकि किसी भी शासन प्रशासन या सुशासन जैसे चीज़ों में इन सब वोकेबलरीज का प्रयोग रहता ही है। किसी भी आप सरकारी लेटर को देख लीजिए या अर्ध सरकारी लेटर को देख लीजिए, नोटिफिकेशन देख लीजिए, रिमाइंडर देख लीजिए, ऐसे प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे, तो इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए, ठीक है। एडजर्न साइन डाई, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना, ठीक है। अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, यथा प्रस्ताव अनुमोदित, इसका अर्थ होता है अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, यथा प्रस्ताव अनुमोदित, ठीक है। अफेक्ट प्रीजुडिशरी, प्रतिकूल प्रभाव डालना, ठीक है। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, समुचित विचार उपरांत, ठीक है। बियॉन्ड द सैड पीरियड, उक्त अवधि के बाद, ठीक है। इसका अर्थ होता है बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, जहाँ तक मुझे ज्ञात है और विश्वास है, ठीक है। ये किसी के बचाव में बोला जाता है। मान लो किसी RO पे कार्यवाही चल रही है, तो वहाँ का अनुभाग अधिकारी यदि सपोर्ट में आके बोलता है तब इस लाइन का प्रयोग करेगा। बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, ही पर्सन हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर वेरी गुड फेथ, ठीक है। बियॉन्ड रिजनेबल डाउट, युक्ति युक्त संदेह स्थित, ठीक है। कॉल अपॉन टू शो काउस, कारण बताने को कहना, ठीक है। इसका अर्थ होगा कॉल अपॉन टू शो काउस, कारण बताने को कहना। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का अर्थ क्या होता है? पारिस्थितिक साक्ष्य होता है जो एट ए टाइम ऑफ क्राइम या किसी मिसडूइंग या डूइंग एक्ट के समय आपको वहाँ मिले हों, ठीक है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसको बोला जाता है। कमिटी ऑफ वेज एंड मीन्स, अर्थोपाय समिति, ठीक है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस आपको पता है शर्तिया मंजूरी होती है, सामान्य अर्थ मिल रहा है इसका। कॉरोबोरेटिव एविडेंस, संपोषक साक्ष्य, ठीक है। कॉरोबोरेटिव मान लीजिए कि आपको पता है कि मेरे पास 1 रुपया है और सामने वाले दोस्त के पास 1 रुपया है, और कहीं जाने के लिए प्लान करना है और उसको वहाँ जाने के लिए 2 रुपये चाहिए, तो अगर आप एक एक मिला के 2 बना देते हैं तो कॉरोबोरेटिव उस शब्द को भी बोल सकते हैं आप, यानी एक दूसरे से तथ्य को मिला के करना, ठीक है। डेरोगेशन फ्रॉम द पावर ऑफ, की शक्तियों का अल्पीकरण, न्यूनतीकरण करना ना, किसी शक्ति को घटाना। एग्जिजेंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवा की आवश्यकताएं, ठीक है। इसका अर्थ है एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। फॉर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन, सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए, इसका अर्थ होगा आपका फॉर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन का अर्थ होगा। नीडफुल का अर्थ होगा उचित कार्यवाही के लिए, ठीक है। फर्दर ऑर्डर्स विल फॉलो, आगे और आदेश भेजे जाएंगे। विल लगा है तो जाएंगे की बात करेगा, फॉलो लगा है तो आदेश भेजे जाएंगे करेगा, और फर्दर ऑर्डर, ठीक है, फर्दर आगे की बात करता है, वो फार्दर अलग होता है, वो डिस्टेंस की बात करता है, फेयर जब लगेगा तो ये आपके कंफ्यूजिंग वर्ड भी होते हैं कि फर्दर है कि फार्दर है। वो फार्दर डिस्टेंस के लिए लगता है ए वाला, ठीक है, ये यू वाला है, तो यहाँ भी ध्यान देना है अगर आप गुमराह हो रहे हो, ठीक है। फार रीचिंग, FAR रीचिंग इफेक्ट, ठीक है, दूरव्यापी प्रभाव क्या पड़ेगा ये अगर कृषि बिल आता है उसके संदर्भ में बोला जा सकता है। इन अकॉर्डेंस विथ का अर्थ होगा के अनुसार, ठीक है। इन कनेक्ट विद, के संबंध में, इन कनेक्शन विद, ठीक है। इन ल्यू ऑफ,
मान लो कि आप प्रॉक्सी मारते होंगे कॉलेज के समय व्हेन यू आर स्टडिंग इन ए बीटेक कॉलेजेस, है ना, इन दिल्ली एंड एनसीआर नोएडा कॉलेजेस। तो आपका दोस्त नहीं आ रहा, आप उसके बदले अगर अटेंडेंस अपीयर हो जा रहे हैं और प्रोफेसर को बोल दे रहे हैं यस मैडम यस सर, तो आप बोल सकते हैं इन लीव ऑफ, ठीक है, के बदले में। इन प्रेफरेंस टू का अर्थ होगा की अपेक्षा, जब तुलना कराते हैं आप। इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है, विहित रीति से होता है, ठीक है, जो भी कस्टम और ट्रेड्स होते हैं, मैनर होते हैं, आपके घर के होंगे या विभाग के होंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस बात पर विचार किए बिना, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट का अर्थ होगा इस बात पर विचार किए बिना। इंसिडेंटली इट मे बी स्टेटेड, प्रसंगवश ये कहा जा सकता है, ठीक है, इंसिडेंटली इट मे बी स्टेटेड, प्रसंगवश यह कहा जा सकता है। इंटेंसिव ट्रेनिंग आपको पता है गहन होता है, ठीक है, गहन प्रशिक्षण बोल सकते हैं इसे आप। इंटेंसिव का अर्थ ही होता है गहन, ठीक है। मे बी रिग्रेटेड का अर्थ होगा खेद प्रकट किया जाए, ठीक है, रिग्रेटेड का अर्थ होता है खेद, ठीक है। और मे आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान के काल में प्रयोग किया जाए। यदि यहाँ था लिखा होता तो यहाँ माइट हो जाता, ठीक है। लिटरल, लिटरल इंस्टेप्लेशन, शाब्दिक निर्वचन होता है इसका अर्थ, ठीक है। डीम्ड टू बी, समझा जाए। आप देखते होंगे DEEMED लिखा होता है कई बार, अगर आपने हिंदी न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया भी कोई भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ा हो और कोई सर्कमस्टांशियल इंसिडेंट घटा हो, जैसे मान लो कि हाथरस का ही इंसिडेंट घटा है, तो डीम टू बी कहीं लिखा आएगा जरूर सेंटेंस में, ठीक है। ड्यूली कंप्लाइड का अर्थ क्या होता है, विधिवत पालन किया जाए, ठीक है, विधिवत पालन किया जाए। कंप्लाइड ये असल में कंप्लाई से ही बना है, ठीक है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है जो कि आपकी IDD से लग के बनती है, वो थर्ड फॉर्म, माफ़ी चाहूँगा, थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं एक विशेषण का कार्य करती है। अगर जिन लोग को ग्रामर के रूल नहीं पता हो तो बता रहा हूँ, थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं आपकी विशेषण का कार्य करती है। क्यों करती है? विशेषण एक ऐसा शब्द होता है कि जो कि किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है, ठीक है। डेरोगेशन फ्रॉम द पावर ऑफ, शक्तियों का अल्पीकरण या न्यूनीकरण, ठीक है, इसको न्यूनीकरण भी बोल सकते हैं, शक्तियों का अल्पीकरण या शक्तियों का न्यूनीकरण, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर समता, आप पढ़ते हो ना आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, आगे भेजने के लिए, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, आगे भेजने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। फॉर सिंपेथेटिक कंसिडरेशन, सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। चेंज का अर्थ क्या होता है? प्रगामी परिवर्तन, यानी आगे बढ़ने वाला, है ना, प्रोग्रेसिव चेंज। प्रीसीडिंग नोट्स का अर्थ क्या होता है? पूर्वगामी टिप्पणियाँ, ठीक है, नोट्स का अर्थ टिप्पणियाँ और प्रीसीडिंग का मतलब पूर्वगामी। रिपंजेंट टू द कंटेक्स्ट, प्रसंग के विरुद्ध, ठीक है, कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है, ठीक है। रिस्ट्रोपेक्टिव, रिस्ट्रोपेक्टिव इफेक्ट विद, पूर्व व्यापित सहित होता है इसका अर्थ, ठीक है। सैंक्शनड एज प्रपोज्ड, प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत, इसका अर्थ होगा, ठीक है। स्ट्राइक ऑफ द नेम, नाम काट देना होता है, ये भी आपका फ्रेजल वाला वर्ड है, तो नाम काट देना होता है स्ट्राइक ऑफ का अर्थ, ठीक है, किसी लिस्ट से, किसी जगह से। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि, इसका अर्थ होगा, ठीक है, हिंदी में टेक फॉर ग्रांटेड, मान लेना, मान लेना कि ऐसा होगा, ठीक है, एग्जाम्पलरी जब आप दे रहे हो। फर्दर ऑर्डर्स, अन्य आदेश होने तक इसको बोला जाता है टिल फर्दर ऑर्डर्स। अनकॉल्ड फॉर का अर्थ क्या होगा? अनाहूत, अभी तक नहीं बुलाया गया अभी आपको। विद ए व्यू टू, की दृष्टि में, जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हैं, इन माई ओपिनियन कह सकते हैं, या मेरे दृष्टिकोण से, या विद ए व्यू टू देम, उनके दृष्टिकोण से, ठीक है। वारंट ऑफ डिटेंशन का अर्थ होता है निरोध अधिपत्र होता है, ठीक है। विद इन द परव्यू ऑफ दिस रूल, इस नियम की व्यापित के भीतर,
यानी इस नियम की जो मर्यादा है, यानी इसकी बाउंड्री है उसके भीतर, ठीक है, विदिन विदिन अपने आप में एक चीज अंदर को शो करता है, ठीक है। योर सिंसियरली जब आप लेटर इंग्लिश में लिखते हैं, कई लोगों ने लिखा भी होगा, बहुत से लोगों ने, इसका अर्थ होता है आपका। योर्स फेथफुली भवदीय होता है। जब आप लेटर ड्राफ्टिंग आपको बताई जाएगी तो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो यही होता है योर्स फेथफुली और आपका योर सिंसियरली, ठीक है। कुछ एक लैटिन वर्ड्स होते हैं, मैं केवल टफ वाले आपको बता दे रहा हूँ। सुओ मोटो को, वारंटो, हेबस कॉर्पस, मैंडबस, ये सब नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। जो केवल टफ है उसको यहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा। अब एंटे का अर्थ क्या होता है, पहले से, ठीक है। एड वर्बम का अर्थ होता है शब्दश, यानी शब्दश जैसे सेम होता है, ये हुबहू। बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है, कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सद्भाव से। एड इंट्रिम का अर्थ क्या होता है, अंत्यकालीन, ठीक है। इंट्रिम गवर्नमेंट होती है ना आपकी। अल्ट्रा वायरस, वायरस नहीं है, वायरस है, ठीक है। अधिकारातीत, ठीक है। वाया मीडिया, मध्य मार्ग, ठीक है। कि वाया बोलते हो ना, दिस ट्रेन गोस वाया टू वाराणसी टू पटना, यानी वाराणस के रास्ते होते हुए वे ट्रेन पटना जाएगी। वाया एक मार्ग को शो करता है, ठीक है, जाने की। अल्टीमा रीगम का अर्थ क्या होता है, अंतिम उपाय। रीगम का अर्थ उपाय होता है, और अल्टीमेटम आपने सुना होगा जो कि एक यूनानी वर्ड भी है, ठीक है। फिर कुछ एक जुडिशरी के वर्ड है, ठीक है। जुडिशरी के वर्ड भी आपको दुखी करते हैं एग्जाम में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, अग्रिम जमानत, ठीक है। कॉर्पस हेबस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देती है, और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट देती है। दोनों की रीटों में बड़ी हाई कोर्ट की रीट बड़ी होती है, क्योंकि ये मूल अधिकार पर फाइल की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं बताता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम में बहुत लोगों को बेनिफिट भी मिले हैं इससे, ठीक है। मेक वर्ड का अर्थ क्या होता है, परवर्त शून्य। वर्ड का अर्थ पहले बता चुका हूँ, शून्य, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, असंज्ञेय अपराध कहलाता है। संज्ञेय केवल कॉग्निजेबल होता है, ठीक है। नॉन लगा दिया तो असंज्ञेय हो गया, ये आ लग गया इसके आगे, तो ये आपको खुद भी थोड़ा सा ध्यान देना है वहाँ पे, ठीक है। डिजोर गार्जियन क्या होता है, विधिवत संरक्षक। जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का संरक्षक है, डिजोर गार्जियन है, ठीक है। असली, डिजोर और डिफैक्टो होता है ना एक इस वर्ड, तो एंड सिनोनिम्स एंड टर्निम्स हैं, डिजोर और डिफैक्टो। इसका अर्थ क्या होता है, शीघ्रकारी होता है, ठीक है। एनक्रोचमेंट, उपाक्रमण या अतिक्रमण बोल सकते हैं इसे। अतिक्रमण ज़्यादा अच्छा शब्द है, ठीक है। अतिक्रमण, मान लो किसी रूल को आपने तोड़ा, ट्रैफिक रूल को तोड़ा, तो ये आपका अतिक्रमण में आएगा। कमांड का अर्थ होता है समादेश। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ठीक है। कमांड आपके समादेश होता है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। फेल होने के पश्चात आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, और चयन होने के पश्चात आप अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा शब्दों का, ठीक है। डिनायल का अर्थ क्या होता है, अनंगीकरण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप इन शब्दों का। नेशन का अर्थ क्या होता है, मनोनयन, है ना। 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, आपके विज्ञान, सहकारिता जैसे क्षेत्रों में मनोनयन करता है और नॉमिनेशन होता है। वैनिटी का मतलब होता है दम्भ, है ना, दम्भित व्यक्ति होता है ना वैनिटी, जिसके बुरे बुरे विचार होते हैं। कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है संकल्पना या अवधारणा, ठीक है। सरप्लस, अधिशेष। अधिशेष किसको बोलते हैं, जब आपका आयात कम हो, ठीक है, और निर्यात अधिक हो, ठीक है, तो आप सरप्लस में आ जाएंगे, आपके पास मुद्रा अधिक आएगी। हालांकि इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, पेपर 3 में डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलता है व्यापार, जो इसको आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं बढ़िया से। रेजिड्यू का अर्थ क्या होता है, अवशिष्ट, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति आपकी कहाँ से ली गई है, कनाडा से। समवर्ती सूची आपकी कहाँ से ली है, कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
तो कुछ एक शाब्दिक अर्थ आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में एज इट इज उठ के आते हैं, बिल्कुल निर्द्वंद उठ के आते हैं। हीनियस जघन्य होता है। यदि इसी में हीनियस क्राइम जोड़ दिया जाए, जैसे हाथरस की घटना हुई है, तो ये जघन्य अपराध हो जाएगा। ठीक है, इसका सीआरपीसी आईपीसी में उल्लेख भी किया गया है हीनियस क्राइम का। कॉन्करेंस का अर्थ क्या होता है? सहमति बनना। तो ये शब्द आपसे हुबहू लिखवा लेगा, CONCURRENCE, सहमति। ठीक है। अमेंडमेंट आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए दिन होते रहते हैं, तो संशोधन इसको बोला जाता है। ठीक है। फिर आगे है रेफरेंस। ठीक है, विद रेफरेंस टू बोलते हैं ना आप, कि मेरी रेफरेंस से जाना, तो इसका अर्थ होता है निर्देश या प्रसंग। ठीक है, प्रसंग मत लिखिएगा आप, ज़्यादा बेहतर शब्द निर्देश है। ठीक है। गीस्ट का अर्थ क्या होता है? जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं अपने अपने पर्सनल लेवल पे, आप एक जीएस के नोट्स बनाते हैं, तो इसका अर्थ भावार्थ होता है, आप एक निकाल लेते हैं मोटा मोटा गीस्ट, कहते हैं ना कि मैं तो गीस्ट निकाल के सॉल्व कर लेता हूँ। एनक्रोज, एनकरेजमेंट। ठीक है, ये स्पेलिंग भी आप लिखिएगा अपने निजी स्तर पे अपनी कॉपियों में। प्रोत्साहन होता है इसका अर्थ। ठीक है। एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है? अभिस्वीकार। आपने देखा होगा किसी पुस्तक के आगे उसकी एक्नॉलेजमेंट लिखी होती है, शुरुआत करिएगा प्रीफेस के पास, है ना, पन्ने के बाद प्रीफेस के बाद एक्नॉलेजमेंट लिखी होती है किसी भी पुस्तक की, तो इसका अर्थ होता है अभिस्वीकार। फिर होती है गवर्नमेंट पोस्ट है कुछ एक, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, अभी सीटें भी आ रखी हैं, आपको पता है सचिवालय की, है ना, जैसा कि आपको पहले पूर्व में सूचित किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यूटी में भी एडमिनिस्ट्रेटर कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य में गवर्नर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, है ना। डिवीज़न का अर्थ क्या होता है? प्रभाग होता है डिवीज़न का। एम्बेसी का दूतावास होता है। ठीक है, इनकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। एनफोर्समेंट, है ना, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। जॉइंट सेक्शन सिलेक्शन कमेटी, संयुक्त प्रवर्ग समिति। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? जो कि आपका राज्य का दूसरा और अपर हाउस होता है, विधान परिषद बोला जाता है। जैसे यूपी में है 100 है, 401 यहाँ है आपके विधानसभा में, और 100 यहाँ है। ठीक है, इसका विघटन नहीं होता कभी भी। ठीक है। मिनिस्ट्री का अर्थ होता है मंत्रालय होता है। ठीक है। पार्लियामेंट आपका संसद होती है। ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है। प्रादेशिक, प्रादेशिक टेरिटोरियल होता है, इसकी स्पेलिंग आपसे लिखवा लेगा टेरिटोरियल आर्मी की। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय। देखिए, उच्च और उच्चतम में अंतर होता है। ठीक है, ये होता है आपका हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा होगा, है ना, उच्च, उच्चतम, है ना, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तो मध्य वाले में आ जाता है कंपैरिजन जब करते हैं एक दूसरे में, और तीसरे वाले में आ जाता है जिसमें सबसे टॉप मोस्ट होता है, तो ये सुपरलेटिव होती है, इसीलिए इसके संग दा लगता है। वो इंग्लिश का विषय है, हालांकि उस पर इतना ज़्यादा डिबेट नहीं किया जाएगा। ये RO 16 मेंस के लिए इंग्लिश की वोकेबलरी सीरीज थी, जो हिंदी टू इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, ये भाग 2 था। इसके अनन्य कोशिश की जाएगी कि आपको 200 वर्ड और अवेलेबल करा दिए जाएं, जिससे कि आपकी मोटा मोटे तैयारी एकदम बेस्ट वे में हो जाए। आपको कहीं पे भी जाने आने की दिक्कत नहीं, कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। ये आपके मार्क्स 10 के 10 जो क्वेश्चन आएंगे वोकेबलरी के, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश टू हिंदी, यही आएगा लिखने को। 5-5 क्वेश्चन देगा, आपका एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप अटेंटिवली इसको देखकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने निजी स्तर पर इन सब क्वेश्चनों का लाभ ले सकते हैं। ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू रहेगी। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। विद इन 4 to 5 days रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द साइट। ठीक है,
4 से 5 दिन के पश्चात आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है उन पे कुछ एक हटा दिए गए हैं, इसके एवज में सभी लोग को मार्क्स दे दिए गए हैं जो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, कट ऑफ आप लोग को पहले से बता दी गई है। बार बार ऐसे अनावश्यक टॉपिक्स पर चर्चा करना समय को गंवाना ही कहलाया जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपका ठीक ठाक स्कोर है, जितना आपको बताया गया बन रहा है, अपनी तैयारी में लगिए तत्परता से। परीक्षा आपकी प्रस्तावित है दिसंबर में। इसके अतिरिक्त नई भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन जारी है और वे आ जाएगी आपके नवंबर माह में। मिड नवंबर से पहले आपको देखने को मिल सकती है एक बड़ी भर्ती। उसका एग्ज़ाम में आपका फरवरी और मार्च में प्रस्तावित है, जैसा कि चर्चा चल रही है भीतर। ठीक है, आप लोग इसका लाभ लीजिए। अपने युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों को, शब्दों को, या जिस भी तरह के बेनिफिट वाली चीज़ें हैं इसका लाभ लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑल वीडियोस। ठीक है।